मित्रों नमस्कार। आज 31 मई जो बहुत बड़ा एक इतिहास समेटे हुए है और इतिहास के जो नायक होते हैं अगर वो गुम होते यूं चले जाते हैं, अगर उनके विषय में कोई बात न की जाए साहित्यिक मंचों पर और अखबारों में और सामाजिक मंचों पर, तो बात होनी ही बंद हो गई है। लोग जिस जिस समाज के थे वही उन लोगों को नहीं जानते। उन्हीं में मुझे दो नाम याद बहुत आते हैं कि बरेली के खान बहादुर खान और आजमगढ़ के रहने वाले लालमन गांव, जहां 52 गांव कुर्मियों के थे, उनमें एक लालमनपुर गांव था। वहां के राजा जयलाल सिंह जो कि कुर्मी समाज के थे, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में अपनी जान की, अपनी प्राणों की आहुति दी और लोग जानते नहीं हैं। लोगों को जानना चाहिए, ये बताते हुए और उनको श्रद्धांजलि ये अर्पित करते हुए कि चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का, चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मतवालों का और मातृभूमि हित बलवेदी पर शीश चढ़ाने वालों का। यह कहते हुए उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम मैं राजा जयलाल सिंह के बारे में बात बताना चाहता हूँ। उनके पिता भी राजा दर्शन सिंह थे और जो कि अपने समय में बहुत, जब युवा थे तब वो एक गांव में साधारण जैसे और लोग थे वैसे ही वो थे। थोड़ी शिक्षा दीक्षा के बाद जब वो लखनऊ गए काम के लिए, आसिफ उद दौला अवध के नवाब थे, तो उनके बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद दौला। तो एक बार जब आसिफ उद दौला नहीं रहे, उनके भाई जो थे वो उनकी जगह पर थे और उनके जो रियासत थी वो उनके हाथ में थी। तो जब वो एक बार नहा के नदी में से निकल रहे होते हैं और सामने देखते हैं कि कारवां जा रहा है नवाब साहब का, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि मुझको कोई काम दे दिया जाए। बहुत ही कदकाठी के ऊंचे हष्ट पुष्ट बांके नौजवान, उनका रौवीला व्यक्तित्व देखकर नवाब को लगा कि ये व्यक्ति सेना के योग्य है और उनको सेना में रख लिया। वो निष्ठा और अपनी ईमानदारी से दिल जीतते गए और उनके किसी भी समस्या के लिए, किसी भी आक्रमण के लिए हमेशा सही तान के खड़े होते गए। और जो अन्य राज्य थे, जिस तरीके की नीतियाँ होती थी, पहले नवाबों से उनका दिल जीतते थे, उसके बाद कर अदायगी देने में आनाकानी करते थे। ऐसे में उन्होंने राजा दर्शन सिंह ने उनके लिए बहुत वफादारी का काम किया और ऐसे राज्यों से पे युद्ध करके उनको दोबारा से कर अदा करने के लिए मजबूर किया। उन्हीं के पुत्र हुए एक जो कि राजा जयलाल सिंह, क्योंकि पिता को राजा तक की पदवी मिली थी तो जयलाल सिंह स्वतः ही राजा हो गए। उनको भी जयलाल सिंह, वो भी अपने पिता की तरह बिल्कुल निष्ठावान और ईमानदार रहे राज्य के प्रति। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ पर गाय बाप पे घोड़ा, माँ पर गाय बाप पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, वही गुण उनमें भी थे। और इस तरीके से जब उस समय अंग्रेज़ों की संधि नीति चल रही थी और छोटे छोटे राज्यों को हड़पते चले जा रहे थे, लॉर्ड डलहौजी था, उसकी राज्य हड़पने की नीति सब जगह व्याप्त थी। लेकिन राजा जो थे, नवाब साहब थे, वो थोड़े से रंगीन मिजाज हो गए और राज्य की तरफ ध्यान नहीं देते थे। जयलाल सिंह ने कई बार समझाया, लेकिन आखिर वही हुआ कि उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया। तो फिर वो जयलाल सिंह अपनी निष्ठा के लिए तो बहुत थे ही, लेकिन वो उन लोगों ने दास्ता स्वीकार नहीं करी सब भाइयों ने और अपने गांव चले गए और राजा जयलाल सिंह लखनऊ में आ गए। तो उस समय जो 1857 की क्रांति थी, जो कि होनी थी 31 मई को, लेकिन मैं 14 या 15 दिन पहले ही वो धीरे धीरे लोगों में घर कर गई, बातों धीरे धीरे पता लग गई। तो 16 मई को ही शायद वो क्रांति जगह जगह इधर उधर होने लगी। इसीलिए वो क्रांति पूरी तरीके से 1857 की क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। तो राजा जयलाल सिंह जो थे बहुत वफादार थे और उनको वो याद थी कि उनके राजा को, उनके नवाब को किस तरीके से इन लोगों ने उनके राज्य को हड़प लिया। तो उन्होंने छापामार युद्ध में बहुत निपुण थे, बहुत बेहद, जबकि उस समय 70 साल की उम्र उनकी हो गई थी। बहुत मजबूत कदकाठी के रौवीले व्यक्तित्व उस समय भी थे। उन्होंने छापामारी नीति के तहत कई अंग्रेज़ों को कि रास्ते उस्ते में निकलते थे वो देख लेते थे, मार दिया करते थे, जंगलों में भाग जाया करते थे। इस तरीके से उनका था। अंग्रेज़ बड़ा चकित थे कि कौन आता है, कौन मार जाता है। तो राजा जयलाल सिंह ने एक बार सामूहिक हत्याकांड किया लखनऊ में। अंग्रेज़ों को 85 अंग्रेज़ों को मार दिया गया और उनको, जो कि होता है अक्सर
कि उनको उनकी लोगों ने सुराग दे दिया और वो पकड़े गए और लखनऊ में उनको वहीं पर लाकर फांसी पे लटकाया गया जहाँ पर उन्होंने सामूहिक अंग्रेज़ों की हत्या की थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इतने निडर थे, उस समय भी वो गए और जिस तरीके से शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था, उसी तरीके से राजा जयलाल सिंह ने अपने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। और अंग्रेज़ों ने पूरे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे लखनऊ में चप्पे चप्पे पे पुलिस लगानी पड़ी और लोग देख रहे थे कि नर नाहर राजा जयलाल सिंह को फांसी पे लटका दिया गया और वो मृत्यु के आगोश में चले गए। लेकिन देश के खातिर, मातृभूमि की खातिर, ऐसे ही खान बहादुर खान का किस्सा नज़र आता है। उसी तरीके से उन्होंने 31 मई 1857 की तिथि को ही निर्धारित रखा और उसी दिन विद्रोह किया और बरेली को स्वतंत्र करा लिया। जो रोहिलों का जो क्षेत्र था, बरेली को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया और 11 महीने तक अंग्रेज़ों से सत्ता को दूर रखा और स्वयं राजा बने, जिसमें यहाँ के जो शोभाराम थे उनको दीवान रखा गया। और बाद में जब वो यहाँ से फिर वो अंग्रेज़ सफल होते हैं और दोबारा से पुनः रोहिले पर दोबारा कब्जा करते हैं, तो वो भागकर नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में वहाँ के राजा ने उनको गिरफ्तार करा दिया और कैंट में, बरेली कैंट में उनको रखा गया था और उनको जंजीरों में बांधकर जो पुरानी कोतवाली बरेली के सामने उनको फांसी के फंदे के लिए लाया गया। तो उनसे लोगों ने पूछा, आपको फांसी होने जा रही है, तो आपको डर नहीं लग रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेज़ 100 कुत्तों को मारा है, अगर मैं मर भी रहूं तो कोई बात नहीं। ऐसे नायकों को याद करने की ज़रूरत है। 257 लोग उनके साथ बरेली के कमिश्नरी में फांसी पे लटकाए गए। उनको बरेली कोतवाली के, जो पुरानी कोतवाली है, उसके सामने उनको फांसी पे लटकाया गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था, 31 मई बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है बरेली और लखनऊ और आजमगढ़। और 31 मई को ही रानी अहिल्याबाई होलकर का जयंती है। 31 मई 1725 को उनका जन्म होता है। और एक महिला होते हुए उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, पति के मरने के बाद महिलाएं सती हो जाया करती थीं, लेकिन मैं समझता हूँ उनके जो ससुर थे वो बहुत ही, मल्हार राव होलकर, वो उस समय की मैं समझता हूँ कितनी बड़ी प्रगतिशील सोच के थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को सती नहीं होने दिया और वो जानते थे कि ये बहुत योग्य है और बहुत ही वो निपुण भी थी तलवारबाजी में। वो गजब की शासका रहीं। उन्होंने अपने समय में बहुत से मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, धर्मशालाएं बनवाई, घाट बनवाए। बहुत बड़े योगदान है उनके धार्मिक स्थल के इतर भी। लेकिन वो बहुत, और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जब तब भी कभी भी युद्ध हुए वो तलवार लेकर निकल पड़ती थी। रानी झांसी बाई को लोग जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को भी जाना चाहिए, शहीद भगत सिंह को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, खान बहादुर खान को भी जानना चाहिए, राजा जयलाल सिंह को भी जानना चाहिए। ये सभी महापुरुषों को सुरेंद्र सोनकर अपनी बरेली की तरफ से सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करता है, क्रांतिकारी सैल्यूट करता है। सभी को नमस्कार।